चलो देखो क्या बोल रहा था मैं, कितने फोर्सेस है, दो फोर्सेस, तो 2 पाई अपॉन 2, 2 पाई मतलब 360, 360 अपॉन 2, एंगल कितना है 180, 180 तो जीरो होता है। इधर देखो कितना फोर्सेस है 1 2 3, तो टोटल एंगल कितना 2 पाई अपॉन नंबर ऑफ फोर्सेस, 2 पाई मतलब 360, 360 अपॉन नंबर ऑफ फोर्सेस 3, तो एंगल बराबर कितना होता है 120, तो 120 120 120 एंगल है तो जीरो। इधर भी देखो टोटल फोर्सेस कितना है 4, तो 360 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या, तो कितना आता है 90 डिग्री। अगर 90 90 90 90 है तो जीरो। यहाँ पर भी टोटल एंगल कितना है 2 पाई, और टोटल फोर्सेस कितना है 100, तो 2 पाई अपॉन 100 इतना ही एंगल दिया है, पाई अपॉन 50, दो दो से डिवाइड किया तो 2 पाई टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल फोर्सेस। अगर इतना एंगल है हर दो फोर्सेस के बीच में, इतना एंगल है, तो टोटल फोर्स कितना होता है जीरो। ठीक है, ये क्लियर। चलो उसके बाद बोलो नेक्स्ट क्या है। 11 के बाद नेक्स्ट कौन सा डाउट है। 11 के बाद कौन सा है क्या, बोलो 15 तक 11 के बाद कौन सा डाउट है क्या, बोलो। नहीं है तो मैं लेता हूं डिफरेंट, अलग न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। ठीक है, नाइन, 9 9 डेरिवेटिव में लिया है रे, डेरिवेटिव चैप्टर जो है ना उसमें लिया है। डेरिवेटिव चैप्टर का मैं लिंक भेजता हूँ, तू क्या कर मुझे मैसेज कर व्हाट्सएप पे, डेरिवेटिव का मैं लिंक भेजता हूँ, उसमें देखो वो किया है क्वेश्चन नंबर 9, वहां पे थोड़ा अच्छे से लिया है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कब तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो उसके बाद क्या है, कुछ न्यूमरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 10 भी जाइए। कुछ न्यूमरिकल्स मल्टीप्लीकेशन का भी है, इसमें कुछ न्यूमरिकल्स मल्टीप्लीकेशन का भी है, डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का है। वैसा अगर आया तो मत सॉल्व करो, वो होने के बाद तुमको आएगा। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, हॉल हैज द डायमेंशन दिस, a fly starts at one corner and ends up at a diagonally opposite corner, what is the magnitude of its displacement। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बताता हूं, देखो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखो एक फ्लाई है, फ्लाई मतलब क्या, मक्खी है, किधर से स्टार्ट करती है, ऐसा एक रूम है अपना, ऐसा एक रूम है, रूम मतलब क्यूब रहता है ना, रूम मतलब क्यूब रहता है, कितना वॉल से रूम को, तुम जो रूम में बैठे हो उस रूम का वॉल्स देखो कितना है, सरफेसेस कितना है 6 सरफेस है, वॉल से 4, रूफ एंड ये फ्लोर, तो कितना है 6 सरफेसेस है, क्यूब जैसा है, क्यूब या फिर क्यूबॉइड बोलते हैं उसको। तो कहां से फ्लाई स्टार्ट करती है, एक कोने से स्टार्ट करती है, ये नीचे का फ्लोर है, ये नीचे का फ्लोर है, ये है रूफ। तो फ्लोर के एक कोने से स्टार्ट करती है और रूफ के एक कोने में जाती है, ऐसा डायगोनली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट जाती है। फ्लाई कैसे जाती है, डायगोनली ऑपोजिट, यहां से स्टार्ट करती है और इधर जाती है। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है 10 मीटर, ये दिया है 12 मीटर, और ये दिया है 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ये तो 10 और 12 को पाइथागोरस यूज करके ये निकालना पड़ेगा। ये मतलब क्या है, नीचे का जो फ्लोर है उसका डायगोनल, नीचे का जो फ्लोर है ये वाला, इसका डायगोनल रहता है ये। ठीक है, लेकिन हमको नीचे वाले जो फ्लोर का डायगोनल है वो नहीं निकालना, मक्खी इधर से किधर जाती है, ये कोने में जाती है, बॉटम के कोने से टॉप के कोने में जाती है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है वो क्यूब का डायगोनल, क्यूब क्यूब या फिर क्यूबॉइड का डायगोनल, ये क्यूबॉइड का डायगोनल है ऐसा। ठीक है, तो 10 और 12 का पाइथागोरस यूज करके ये निकालो, फिर ये हो गया एक साइड, ये हो गया दूसरा साइड 14, और ये है अपना डायगोनल, ये है अपना डायगोनल।
ओके, तो ये आता है कितना, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये कितना आता है फिर, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। देखो क्या बोला है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, एकदम सिंपल है। देखो क्या बोला है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। दो ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया नहीं है, इसलिए मैं लेता हूं थोड़ा। चलो लिखो, क्या लिखो, शॉर्ट में लिखो, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, find out unit vector parallel to the resultant of vectors. Find out unit vector, find out unit vector parallel to the resultant of vectors a bar and b bar. Find out unit vector parallel to the resultant of vectors a bar and b bar. a bar क्या दिया है, 4i प्लस 3j प्लस 6k। b bar क्या दिया है, माइनस i प्लस 3j माइनस 8k। ए बार ऐसा दिया है, बी बार ऐसा दिया है। ठीक है, चलो तो इनका रिजल्टेंट निकालना है और उसको पैरेलल यूनिट वेक्टर हमको चाहिए। तो रिजल्टेंट कितना आता है उसको मैं बोलता हूं आर बार। रिजल्टेंट मतलब दोनों का एडिशन। देखो इधर फटाफट, इधर इधर इधर, रिजल्टेंट को मैं आर बार एज्यूम करता हूं। रिजल्टेंट मतलब एडिशन रहता है, तो एडिशन कैसे करने का, ट्रायंगल लॉ वगैरह इधर अभी यूज करने का जरूरत नहीं है। आईजेके में दिया है तो आई में ऐड करो, जे में ऐड करो, के में ऐड करो। ठीक है, then I component of this is 4 and I component of this vector is -1, so 4 plus -1 how much, 3i। ijk में अगर वेक्टर दिया, if vectors have been provided, if both vectors have been provided in ijk, b बार क्या हो गया, कुछ नहीं। चलो देखो इधर, if vectors have been provided in ijk, if vectors have been provided in ijk terms, then how to do resultant, how to find out resultant, direct addition करना है, i plus I, j plus j, k plus k। तो 4 plus -1 3, 3 plus 3 6j, 6 plus -8 -2k। सो दिस इज द रिजल्टेंट। आई जे के में एडिशन करना एकदम सिंपल है, दिस इज द रिजल्टेंट। अब बोला क्या है, वी वांट यूनिट वेक्टर, वी वांट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेम वेक्टर, वी वांट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सेम वेक्टर। सेम वेक्टर को पैरेलल चाहिए, तो वो रहता है आर कैप। इसी वेक्टर को पैरेलल चाहिए और यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालने का, आर बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। कैसे निकालने का वो, आर बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। तो 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मॉड, मॉड कैसे निकालने का, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ओके, चलो लिखो फटाफट, आंसर लिखो कितना आता है। 36 एंड 49 का रूट 7 आता है, ऐसा 1/7। लिनो क्या बोल रहा था, बी बार क्या लिखो, क्या समझा नहीं मुझे। ये ना नीते, बी बार नीते लिहा, कुछ समझा नहीं मुझे, क्या नीट लिहा, बी बार है माइनस आई प्लस 3j माइनस 8k।
1/7 3 6 -2। चलो चलो, सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं है। आएंगे आएंगे, सब टाइप्स के एग्जाम्पल आएंगे। अभी ये डिफिकल्ट नहीं है इतना। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या बोला है? रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या बोला है क्वेश्चन में? रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट निकालने का मतलब एडिशन, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। सिंपल है। लेक्चर खत्म होने के बाद पूछ कांचन, में बोलता हूँ कैसे करने का। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, सिंपल है। पहले भी बोला है मैंने एक बात, तेरा ध्यान नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्या है? एक अभी फाइनल क्वेश्चन करते फिर जाएंगे। चलो देखो क्या बोल रहा है, लिखो। चलो क्या? अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ। चलो चलो फटाफट लिखो। अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ at 20 meter per second, at 20 meter per second, turns west and travels at the same speed, turns west and travels at the same speed, turns west and travels at the same speed. Find out change in velocity. Find out change in velocity. A truck traveling due north, a truck traveling due north at 20 meter per second turns west and travels at same speed, turns west and travels at same speed. Then find out change in velocity. Then find out change in velocity. ओके चलो सोचो जरा कैसा करना है, देखो। चलो देखो कैसा करना है, देखो। तो पहले ट्रक इधर नॉर्थ रहता है, ऊपर नॉर्थ लेने का, इधर साउथ लिया, नॉर्थ अगर ऊपर लिया तो नॉर्थ की तरफ देखते वक्त राइट की तरफ ईस्ट रहता है। while looking at the north while looking at the north, राइट हैंड साइड इज ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट, ये नीचे क्या है? साउथ रहता है। क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है 20 नॉर्थ की तरफ, बाद में इधर हो गया, तो क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी ये रहता है क्या? इसको मैं बोलता हूं ए बार, इसको मैं बोलता हूं बी बार। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहता है? चेंज मतलब क्या रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या रहेगा? बी बार माइनस ए बार। चेंज इन वेलोसिटी क्या रहता है? बी बार माइनस ए बार। पहले ए बार था वेलोसिटी, फिर बाद में बी बार हो गया। पहले नॉर्थ की तरफ था, फिर वेस्ट की तरफ हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो रहता है चेंज इन वेलोसिटी। वो क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो बी बार माइनस ए बार को, तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग? बी बार प्लस माइनस ए बार। ऐसा एडजस्टमेंट पहले भी किया था। इसको कैसा लिख सकते हैं? बी बार
प्लस माइनस ए बार। तो बी बार किधर है, वापस मैं इधर डायग्राम निकालता हूं। बी बार इधर है, ये ऐसा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन ए बार को कैसा लिखना है, माइनस लिखना है। तो ए बार का डायरेक्शन ऊपर है, तो ए बार का डायरेक्शन में नीचे लेता हूं, ठीक है। ये है बी बार, ये है माइनस ए बार। ये बी बार है, ये माइनस ए बार है, दोनों को एक ही जगह से मैंने स्टार्ट किया है। बी बार लेफ्ट की तरफ है, ए बार ऊपर था, लेकिन माइनस ए बार नीचे रहेगा ना, तो माइनस ए बार नीचे। तो दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ किया, उन दोनों का क्या करना है, ओके चलो। तो दोनों को क्या करना है, दोनों का ऐसा एडिशन करना है, बी बार एंड माइनस ए बार, इन दोनों का एडिशन करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन का वेक्टर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो इन दोनों का एडिशन मतलब ही क्या है, डेल्टा वी है। इन दोनों का एडिशन, अभी पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकाल रहा इधर। इन दोनों का एडिशन मतलब ये, इन दोनों का एडिशन मतलब ये मतलब क्या है, डेल्टा वी। तो ये इन दोनों का एडिशन इधर किधर तो आएगा, ये रहे डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। ये वाला है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालने का, मैग्नीट्यूड अभी, हाँ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बी और ए का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, ए और बी का सब्ट्रैक्शन का और बी और ए का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला एक ही रहता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कितना है, ए एंड बी, ए एंड बी इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो कॉस ऑफ 90 जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो बनता है। तो रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये आता है 20 रूट 2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है, 20 रूट 2। चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है, 20 रूट 2। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ था ना, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला इधर माइनस था, तो वही यूज किया है। फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर सेकेंड वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम 90 है, तो वो पुट किया तो ऐसा आता है। अब ये यहां का एंगल कितना है, इसको मैं अल्फा बोलता हूं। तो टैन अल्फा का क्या फॉर्मूला है, इसको मैं अल्फा बोलता हूं। तो टैन अल्फा का क्या फॉर्मूला है, टैन अल्फा का क्या फॉर्मूला है, चलो तो इतना तो क्लियर हो गया क्या, ये पहले मुझे बोलो, इतना क्लियर हो गया क्या, बाद में डायरेक्ट अल्फा निकालेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। इतना क्लियर हो गया क्या, टैन अल्फा, इतना तो क्लियर हो गया क्या, ठीक है, ओके, ठीक है। तो टैन अल्फा का वैल्यू कैसे निकालने का, तो देखो टैन अल्फा क्या रहता है, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो अल्फा के पास वाला क्या रहता है, अल्फा के जो भी पास है वो क्या रहता है, अल्फा के जो भी पास है वो रहता है ए। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं अल्फा इधर एज्यूम करता हूं, अल्फा इधर एज्यूम करता हूं। अल्फा के जो भी पास है वो ए है, अल्फा से जो दूर है वो बी है। तो ए और बी का वैल्यू कितना है, बी 20 है, ये भी 20 है, बी भी 20 है। कॉस ऑफ एंगल कितना है दोनों में, 90, तो साइन ऑफ 90 ऊपर आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 नीचे आ जाएगा, यहां पर माइनस। तो कॉस ऑफ 90 कितना रहता है, जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो बन जाएगा। साइन ऑफ 90 1 रहता है तो 1, तो 20/21 आएगा।
साइन ऑफ 91 तो बचता है 20, यहां पर भी 20 बचता है क्योंकि ये कॉस ऑफ 90 0, तो 20/21 आता है, तो tan ऑफ अल्फा 1, तो उसका मतलब अल्फा कितना 45, एंगल अल्फा कितना आता है 45, तो 45 एंगल पे इधर अपना चेंज इन वेलोसिटी आता है, कितना आता है 20√2। ठीक है, चलो लिखो एक बार, लिख के ले लो इसको, इसको लिखो और एक बार मैं रिपीट एक्सप्लेनेशन करता हूं, एक बार लिख के ले लो। चलो होमवर्क में जितना भेजता हूं उतना करो, ट्राई करो, जितना आता है उतना करो उसमें से। संडे लेक्चर नहीं है, कल क्या है पेपर है, मंडे लेक्चर, मंडे से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे और ज्यादा न्यूमेरिकल्स लेंगे, तुमको जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तब तक मैं न्यूमेरिकल्स लेता हूं। ठीक है, चलो लिख के हो गया है तो जाओ, समझा है तो जाओ, नहीं समझा है तो एक बार रुको, मैं और एक बार रिपीट करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ है तो नो प्रॉब्लम, जाओ, अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो और एक बार मैं बोलता हूं। ठीक है, ओके, डेरिवेटिव का लिंक ठीक है भेजता हूं, मैं ग्रुप पे भेजता हूं, ऑल ग्रुप्स पे भेजता हूं, डेरिवेटिव का नहीं, ऑल फाउंडेशन के लेक्चर से उधर उसका मैं लिंक भेजता हूं, तुम लोग डेरिवेटिव किधर है देख के चेक करो उसमें किधर है। अल्फा इज एंगल विथ माइनस ए, अल्फा इज एंगल विथ माइनस ए। ठीक है, चलो देखो, ठीक है बोलता हूं मैं एक बार, चलो इधर देखते पहले, चलो एक बार इधर देखते क्या किया है। फर्स्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था, उसको ए बार एज्यूम किया है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ हो गया, उसको बी बार पकड़ा है, तो बी बार माइनस ए बार निकालना है, क्या निकालना है बी बार माइनस ए बार। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा निकालने का, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो तो आ गया 2√20, 20√2। अब क्या निकालना है एंगल, ये है बी बार, ये है माइनस बी बार माइनस ए बार, इनके बीच में ये रहेगा, इन दोनों का एडिशन इधर रहता है, इन दो वेक्टर्स का एडिशन इधर रहता है, इन दोनों का एडिशन मतलब ही चेंज इन वेलोसिटी इधर रहेगा। देखो कैसे निकाला है, तो इधर का एंगल मैंने क्या एज्यूम किया है अल्फा, इधर का एंगल क्या एज्यूम किया है मैंने अल्फा। ठीक है, चलो तो देखो कैसा होता है, तो ये अल्फा किधर का एंगल पकड़ा है, रिजल्टेंट एंड माइनस ए बार के बीच में एंगल पकड़ा है। ठीक है, अभी बेसिक से मैं बोलता हूं, ये एंगल अल्फा किन के बीच में पकड़ा है, रिजल्टेंट एंड माइनस ए बार इनके बीच में पकड़ा है, तो माइनस ए बार हो गया ए, नियर अल्फा ए रहता है एंड अवे फ्रॉम अल्फा क्या रहता है बी, तो tan अल्फा का क्या फॉर्मूला क्या रहता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बेसिक से ही बोलता हूं मैं, तो भी वही आंसर आता है, चेंज नहीं होता, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अवे फ्रॉम अल्फा बी रहता है, तो बी कितना है 20 है, बी कितना है 20 है, तो ये थीटा अब एंगल किन के बीच में लेना पड़ेगा, जिनका तुम लोग एडिशन कर रहे हो, तो किसका एडिशन कर रहे हो हम लोग, बी और माइनस ए का एडिशन कर रहे हैं, तो बी और माइनस ए में एंगल कितना है, बी और माइनस ए में एंगल है 90, तो इधर 90 इधर 90, तो ये तो वैसे भी जा रहा है, प्लस लिखो या फिर माइनस लिखो वैसे भी जा ही रहा है, ये इधर 90 लिखा तो कॉस ऑफ साइन ऑफ 91, तो इधर 20 इधर 20, 20/21 आता है,
tan अल्फा 1 मतलब अल्फा का वैल्यू 45, तो ये वैल्यू 45 मतलब इधर आएगा। ठीक है, ऐसा किया तो भी चलता है, ऐसा किया तो भी तो चलता है, तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसे करो। ठीक है, पहले मैंने इधर माइनस दिया था, वैसे पकड़ा तो भी चलेगा। ओके, क्लियर है अभी पूरा सबको? ठीक है, चलो ठीक है, और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल्स होते जाएंगे वैसे वैसे और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वैसा वैसा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय। होमवर्क भेजता हूँ, जितना भेजता हूँ उतना होमवर्क करो। ओके।